अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और हमारी वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। आज एक नए ट्यूटोरियल के साथ बड़ा इंटरेस्टिंग सा ट्यूटोरियल। ये ट्यूटोरियल क्या है जी? पिक्सेल मॉडेम से हम चाहते हैं कि एक पीपीओ कनेक्शन डायल करें, या दूसरे लफ्ज़ों में इसको मैं कह सकता हूँ कि जो पिक्सेल का मॉडेम होता है उसको हम नेटिस का एक राउटर होता है, और टेंडा, टीपी लिंक और टोटो लिंक, सो ऑन बहुत से मार्केट के अंदर इस किस्म के आपको राउटर मिलते हैं जिसमें आप पीपीओ कनेक्शन बनाकर लोगों को देते हैं। लेकिन आज जो सिनेरियो है वो यही है कि मेरे पास एक पीटीसीएल का मॉडेम है और मैं चाहता हूं कि पीटीसीएल को इस तरीके से यूज़ करूं जिस तरीके से टेंडा या नेटिस या टीपी लिंक के राउटर को हम यूज़ करते हैं, और इसके अंदर पीपीओ कनेक्शन किस तरीके से बनाया जाता है। आज का हमारा ये ट्यूटोरियल इस टॉपिक के ऊपर बेस करता है जी। मेरे पास जो मॉडेम है वो ये वाला मॉडेम, जिसका आईपी एड्रेस 192.168.10.1 है। पीसीएल वालों का एक मॉडेम मेरे पास पड़ा हुआ था, एक्स्ट्रा मॉडेम है, ये मैंने किसी क्लाइंट को लगा के देना है। अब इसकी सेटिंग मैंने किस तरीके से करनी है वो सेटिंग आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ। इस मॉडेम का जो यूजर नेम है वो बाय डिफॉल्ट एडमन है, इसका जो पासवर्ड है वो EF550 है। और इसकी सेटिंग करने के लिए हम चलते हैं लैब की तरफ कि इसको किस तरीके से पीपीओ कनेक्शन बनाया जा सकता है जी। ओके जी, अब क्या करेंगे कि हम गूगल क्रोम में गए, इसमें जो इसका जो आईपी एड्रेस है मॉडेम का 192.168.10.1 ये लिखा और एंटर प्रेस करने के बाद ये यूजर नेम पासवर्ड आपसे मांगेगा। मेरे पास ऑलरेडी ये कनेक्ट है। यहाँ पर जाने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने क्या कर लेना है जी, आपने पहले अपने पिक्सेल मॉडेम को एक दफ़ा मास्टर रीसेट या फैक्ट्री रिस्टोर कर लेना है। अगर नहीं किया हुआ तो कहाँ से होता है जी? मैनेजमेंट पर क्लिक करें। मैनेजमेंट पर क्लिक करने के बाद सेटिंग के ऊपर जाएं। सेटिंग में जाने के बाद ये रिस्टोर डिफॉल्ट लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करें और रिस्टोर डिफॉल्ट सेटिंग के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो रिस्टोर ये हो जाएगा, मास्टर रीसेट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी इसको मास्टर रीसेट किया हुआ है या फैक्ट्री रीसेट किया हुआ है। इसके बाद आपने क्या काम करना है, सबसे पहला स्टेप जो है वो इस एडवांस सेटअप में जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पर क्लिक किया। एडवांस सेटअप में जाने के बाद आपने जाना है जी वैन सर्विस के अंदर, यहाँ पर क्लिक किया। यहाँ पर आपको 4 किस्म के कनेक्शन मिल रहे हैं जी। ठीक है जी, ये इन चारों को आप एक दफा सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर रिमूव के ऊपर क्लिक करके इनको रिमूव कर दें जी। ओके हो गया जी। जैसे आप रिमूव के ऊपर आप क्लिक करेंगे ये 4 जो कनेक्शन थे यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। दूसरा स्टेप क्या करना है, दूसरा स्टेप आपने जाना है लेयर 2 इंटरफेस, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे इसके नीचे 3 ऑप्शन है, एटीएम इंटरफेस है, ईटीएच इंटरफेस है। आपने क्लिक करना है ईटीएच इंटरफेस के ऊपर। अगर आपके मॉडेम के अंदर ईटीएच इंटरफेस नहीं है तो आपको ये वीडियो आगे देखने की जरूरत नहीं है। कुछ मॉडेम ऐसे होते हैं जो पिक्सेल के कुछ ऐसे मॉडल हैं जिनके अंदर ये ईटीएच इंटरफेस होता है, कुछ के अंदर नहीं होता। जिसके अंदर हो वहीं उसके अंदर ही हम इसको लगा सकते हैं। ईटीएच इंटरफेस के ऊपर क्लिक किया। जैसे ही ईटीएच इंटरफेस के ऊपर क्लिक किया तो मुझसे कहता है कि जी आप एक पोर्ट को ऐड करें। पोर्ट कौन सी जी? वैन, जो वैन बनानी है हमने, ये वाली टू वैन इंटरफेस जो बनाना है इसका। यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद ये हमसे पूछता है जी कौन सी पोर्ट आपने बनानी है जी। जैसे हम इस, मैं यहाँ पर जाता हूँ, इसकी पोर्ट है 4, ये 1 2 3 एंड 4, ये वाली 4 वाली पोर्ट है। यही हमसे वो पूछ रहा है कि इनमें से आपने कौन सी पोर्ट को आपने वैन बनाना है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ये चार चार पोर्ट आपको नजर आ गई, ETH0 और उसके बाद 2, ETH1 और ETH2, ये 4 दिए। मैं इनमें से कौन सी सिलेक्ट कर रहा हूँ जी? ETH3/ETH4, ये वाली पोर्ट। मैंने कौन सी पोर्ट सिलेक्ट की? मैंने पोर्ट सिलेक्ट की है जनाब ये वाली 4 नंबर वाली जो। ठीक है जी, आप इसमें से कोई भी पोर्ट अगर सिलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं जो सजेस्ट करूंगा आपको, आपने पोर्ट नंबर 4 ही यूज करनी है जी। ओके जी, यहाँ से हमने पोर्ट नंबर 4 को सिलेक्ट किया, अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद ये पोर्ट ऐड हो जाती है। ये पोर्ट ऐड होने के बाद आपने तीसरा स्टेप क्या करना है। तीसरे स्टेप के लिए फिर आपने दोबारा एक दफा वैन सर्विस के अंदर जाना है। यहाँ पर क्लिक किया। पहले यहाँ पर वो 4 पोर्ट थी वो मैंने डिलीट कर दी थी, रिमूव कर दी थी। अब एक मैं ऐड करूंगा। ऐड के ऊपर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद वो हमसे पूछ रहा है जी कौन सी पोर्ट। इससे पहले हमने कौन सी पोर्ट ली थी जी? हाँ जी, ETH3/ETH4 वाली। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो बाय डिफॉल्ट वो सबसे नीचे आ जाएगी। अगर इनमें से आपको पता ना चले कौन सी लेनी है, जो वहां पर आपने पोर्ट पहले सिलेक्ट की थी ETH3/ETH4, ये वाली पोर्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना जी। ओके हो गया जी, ये सिलेक्ट की। इसके बाद आपने सिर्फ नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर चीजें आती हैं जी, पीपीओ ओवर इथरनेट, ये देखिए ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है।
ये वाला जी हाईलाइट सारा हो गया, लेकिन ये जो पी ओवर लिखा हुआ है ये वाली आपने सिलेक्ट करनी है, सबसे ऊपर वाली जी। इससे पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको नीचे वाली सिखाई थी जी, आईपी ओवर इथरनेट, ये वाली इसके अंदर नहीं, जब हम पीपीओ कनेक्शन डायल करते हैं तो ऊपर वाली ये वाली लेंगे जी। ओके हो गया जी। इसके बाद क्या करेंगे जी, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद वो हमसे पूछता है जी कि यूजर नेम पासवर्ड कौन सा है। आपने राउटर बोर्ड के अंदर एक यूजर नेम पासवर्ड बनाया जी, उसका नाम मैंने रखा जी TEST टेस्ट, और इसका पासवर्ड भी TEST टेस्ट में रखा हुआ है जी, बता ही देता हूँ। इसके बाद जी आपने क्या करना है, नीचे थोड़ा सा नीचे करनी है जी सेटिंग को, और नीचे लिखा होगा इनेबल PPP डीबगिंग मोड, इसको आपने मस्ट इनेबल करना है जी। ये इनेबल करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट, और कुछ नहीं करना, यहाँ पर भी आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद अप्लाई एंड सेव कर देना है। कोई आईपी एड्रेस इसका चेंज नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिंपल इसमें आपने ऐसे अप्लाई एंड सेव कर देना है। इसके बाद क्या करेंगे जी, एक मॉडम एक इस राउटर बोर्ड से केबल निकालेंगे, अगर स्विच लगा हुआ है तो स्विच से ले लें, और ये वाली जो फर्स्ट करें कि हम ये पोर्ट नंबर 3 से केबल निकाल कर पोर्ट नंबर 4 में लगाएंगे, इस वाली पोर्ट के अंदर, और देखते हैं कि ये नेट चलता है या नहीं चलता। अब आपको पता तो है कि इसके अंदर हमने कौन सा यूजर लिया है जी, टेस्ट, और उसका पासवर्ड क्या था, टेस्ट। मैं केबल लगाता हूं, देखते हैं कि इसके अंदर नेट चलता है या नहीं चलता। लो जी, पोर्ट नंबर 4 के अंदर मैंने केबल लगा दी। एक चीज आपने यहाँ पर देख लेनी करनी है कि ये जो नेट लिखा हुआ है इसको इनेबल होना चाहिए जी, ठीक है जी। और बाय डिफॉल्ट वैसे हम नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं तो इनेबल ही होते हैं, फायरवॉल जो होता है ये भी इनेबल होना चाहिए। अब पोर्ट नंबर 4 के अंदर मैंने केबल लगाई, अब देखते हैं इसके अंदर नेट चला है या नहीं चला। चला, ये देखेंगे येलो कलर था पहले, तो अभी ये हो गया जी कि एक्सेस हो गया इंटरनेट। अब डिवाइस इन्फो के अंदर क्लिक करके देख लें कि एक दफा कि नेट आया ही नहीं आया। अब ये देखें जी 192.168.10 इसका आईपी एड्रेस है, और जो डिफॉल्ट गेटवे है वो 192.168.30.1, ये गेटवे इसको मिला है जो वो राउटर बोर्ड से उसने ले लिया, और इसको इसके DNS 8.8 मिले हैं। अब यहाँ पर वैन कनेक्शन आपको नजर आ रहा है कि डिस्कनेक्ट है। बाज पिक्सेल के मॉडेम ऐसे होते हैं कि वो यहाँ पर आपको डिस्कनेक्ट शो कर रहे होते हैं, बाज होते हैं कि जो यहाँ पर आपको कनेक्टेड शो करवा रहे होते हैं। अगर कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम एक दफा ब्राउज करके देख लेते हैं। यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हम यूट्यूब खोल लेते हैं। यूट्यूब खोलने के बाद जी देखते हैं कि जी इसमें नेट चला है या नहीं चला जी। मुबारक हो जी, आपका पीपीओ कनेक्शन मॉडेम के ऊपर डायल हो गया, और इसकी स्पीड भी बेहतरीन स्पीड आएगी जी, अच्छी खासी स्पीड आएगी। ये वीडियो तो नहीं चली, कोई और वीडियो हम चला के देख लेते हैं। चलो ये मूवी चेक करते हैं, मूवी चलती है कि नहीं चलती। चल गया जी, YouTube के ऊपर फुल स्पीड के साथ नेट चलेगा। अब इसको हम अपने राउटर बोर्ड के अंदर जाके देखते हैं कि राउटर बोर्ड के अंदर ये इनेबल है या नहीं। विनबॉक्स के ऊपर क्लिक किया, विनबॉक्स में जाने के बाद जी हम पीपीओ पे जाते हैं। पीपीओ पे जाने के बाद हम क्या करते हैं जी, सीक्रेट मैं आपको दिखा दूं। जो सीक्रेट था जो हमने बनाया था यूजर नेम और पासवर्ड, ये टेस्ट के नाम से मैंने बनाया था जी। 20 MB की इसको मैंने प्रोफाइल असाइन की, और इसको एक्टिव में देखते हैं जी, एक्टिव के अंदर भी यही शो हो रहा है जी। यकीनन जी आपका ये एक ट्यूटोरियल कंप्लीट हुआ, एक कामयाब तरीन ट्यूटोरियल, और इंशाल्लाह इस किस्म की वीडियो के साथ हम मिलते रहेंगे जी। अपना अपने दोस्तों का ख्याल